इनकम टैक्स एक्ट में सभी गिफ्ट और ट्रांसफर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अगर वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट या ट्रांसफर करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी वैल्यू पर कोई टैक्स लगेगा? तो क्या इस प्रॉपर्टी से होने वाली रेंटल इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा? दोस्तों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट दे या वाइफ अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे तो इस गिफ्ट पर इनकम टैक्स का कानून क्या कहता है, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि वाइफ को गिफ्ट देने पर भी कहीं कोई टैक्स लगता है। हैरानी से मत देखिए मुझे, मैं यहाँ गिफ्ट में टेडी बियर, चॉकलेट्स या परफ्यूम की बात नहीं कर रहा। ये सब शादी से पहले के गिफ्ट होते हैं। शादी के बाद तो ज्वेलरी दिला दो, घर मेरे नाम करा दो, और वो भी बिना पैसों की ट्रांजैक्शन किए हुए। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही बिना पैसों के लेन देन किए हुए बड़े और महंगे गिफ्ट्स के ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स एक्ट में क्लबिंग ऑफ इनकम्स के प्रोविजंस में स्पाउस को देने वाले सभी गिफ्ट और ट्रांसफर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, और ये सभी ट्रांसफर विदाउट सेल कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट सेल कंसिडरेशन के होते हैं। क्योंकि अगर सेल प्राइस ही पेड कर दी तो गिफ्ट नहीं रहा, फिर वह सेल कहलाता है। और वो दो कैटेगरीज हैं, जब गिफ्ट में ज्वेलरी, शेयर्स या बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफर किए जाएं, और दूसरा जब कोई प्रॉपर्टी, घर या दुकान आदि ट्रांसफर की जाए, और वो भी बिना सेल कंसिडरेशन के। लेकिन आज के वीडियो में मैं केवल हाउस प्रॉपर्टी, घर या दुकान के ट्रांसफर की बात करूंगा, क्योंकि ज्वेलरी या कैश गिफ्ट के लिए अलग प्रोविजंस हैं, उनके लिए मैं कभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन और कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, इसलिए वीडियो के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ जरूर लिखें, और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप टैक्स बचाने के लिए अपने स्पाउस को, स्पाउस यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए स्पाउस कहलाते हैं, तो गाइज अगर टैक्स बचाने के लिए आप अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं या गिफ्ट करते हैं तो कोई टैक्स की बचत नहीं होने वाली। ऐसे ट्रांसफर या गिफ्ट के लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 64(1) IV, सेक्शन 27I, सेक्शन 56(2)(10 के अलावा और भी सेक्शंस हैं, जिन्हें मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, लोग ना गलत सोचते हैं कि इनकम टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूँ और उस प्रॉपर्टी से होने वाली सारी रेंटल इनकम या प्रॉपर्टी को बेचने से होने वाला कैपिटल गेन सब वाइफ की ITR में ही टैक्सेबल हो जाएगा और टैक्स की बचत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलती नहीं करना। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, नॉलेज को एनरिच करने वाली है, बने रहिए मेरे साथ। अब सवाल आता है कि अगर वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट या ट्रांसफर करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी वैल्यू पर कोई टैक्स लगेगा? दोस्तों, इनकम टैक्स के सेक्शन 241 के अकॉर्डिंग स्पाउस रिलेटिव की कैटेगरी में कवर होता है, और सेक्शन 56(2)(10 के अकॉर्डिंग एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को कोई भी अमाउंट गिफ्ट करे या कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करे तो कोई टैक्स नहीं लगता। इसलिए वाइफ अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपनी वाइफ को बिना पैसों के लेन देन किए हुए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे तो प्रॉपर्टी वैल्यू पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो क्या इस प्रॉपर्टी से होने वाली रेंटल इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा? और टैक्स लगेगा तो कौन टैक्स देगा? दोस्तों, ये तो पक्का है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स तो लेगा, लेकिन टैक्स देगा कौन? या तो हस्बैंड टैक्स देगा जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, या फिर वाइफ टैक्स देगी जिसके नाम प्रॉपर्टी हुई। आइए जानते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 64(1) IV के अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी से होने वाली सारी रेंटल इनकम हस्बैंड की इनकम के साथ ऐड की जाएगी, और हस्बैंड को ही उस रेंटल इनकम पर टैक्स देना होगा, क्योंकि सेक्शन 27I कहता है कि प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर होने के बाद भी हस्बैंड ही उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर होगा, बेशक प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पर हो। सो द कंक्लूजन इज हस्बैंड विल हैव टू पे टैक्स ऑन रेंटल इनकम फ्रॉम गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू वाइफ। आपसे बात करते करते एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि जब कभी वाइफ को गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी सेल होगी और इस पर होने वाले प्रॉफिट या कैपिटल गेन पर कौन टैक्स देगा? अरे भाई, अब भी मेरे कुछ कहने की जरूरत है क्या? ऑफ कोर्स हस्बैंड ही टैक्स देगा, लेकिन कैपिटल गेन की कैलकुलेशन ऐसे की जाएगी जैसे वाइफ ही ओनर हो प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों, होगा क्या? अगर कोई कैपिटल गेन नहीं बना तो हस्बैंड टैक्स से बचा रहेगा, और अगर कोई कैपिटल गेन बनता है तो एक इंसान है जो टैक्स देगा, और उसे हस्बैंड के नाम से जानते हैं। लेकिन एक तरीका है जब हस्बैंड को भी टैक्स नहीं देना होगा, और वो है कि अगर वाइफ उस कैपिटल गेन से अपने नाम पर कोई एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद कर इनकम टैक्स के सेक्शन 54,
54EC या 54F का बेनिफिट क्लेम कर लेती है, तब किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने कोशिश की कि सारे प्रोविजंस को बहुत आसान लैंग्वेज में आपके सामने रखूं। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।